हाल है बच्चों, एक बार और फिर से आपका स्वागत है क्लास 10th दक्षशाला की 10वीं मेन 21 डे 21 मैथमेटिक्स में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट विच इज योर व्हाट सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस अपन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके समझेंगे रियल लाइफ में क्या यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का और किस तरीके से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी गई ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा, है ना। हमारे जो साइंटिस्ट है पुराने या फिर मैथमेटिशियन थे, है ना, उन्होंने कैसे यूज किया इस चैप्टर को, ठीक है, मतलब इस बेसिकली इस टॉपिक को, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के। तो कल हम लोगों ने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, ट्राई मतलब होता है क्या तीन, गॉन मतलब होता है साइड्स एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है। तो क्या इन तीनों को मिलाने से बना है आपका मोस्टली हर बार यहाँ पे लोग क्या करते हैं 90 डिग्री का ट्रायंगल लेते हैं एंड उससे स्टडी करते हैं साइन कॉस tan हो गया आपका, है ना, cosec हो गया आपका, sec हो गया आपका एंड cot हो गया। तो इन सब के एंगल्स हम फाइंड आउट करते हैं इसके थ्रू। तो फिर आई थिंक वो टेबल जो मैंने सिखाया था, बताया था आपको, हमारे बड़े बहन जो बताया था बेसिकली यही वाले, है ना, वो आपको समझ में आया होगा। तो मैं भी कुछ बताऊंगा यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से इस चैप्टर के अंदर में। सो बने रहिए, मिलते हैं आपसे जल्द, है ना। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि स्टार्टिंग समझाएं, ठीक है, अभी समझाएंगे भाई साहब। कहाँ गए अंकल जी? ओके अरे चैप, ट्रिगोनोमेट्री का ये चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या जिसे हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं बहुत हाई इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये वो मठ है जिससे इंजीनियर्स बड़े बड़े टावर्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं। समझे, काम आएगा सब। चलो इसे बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इमेजिन करो तुम एक ग्राउंड पर खड़े हो और एक बहुत ऊंचे टावर के टॉप को देख रहे हो। वन लाइन ऑफ साइट, देखने की रेखा। सबसे पहले जब तुम अपनी ईगल से इस टावर के टॉप को देखते हो तो एक सीधी लाइन बनती है। इस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं, यानी तुम्हारी ईगल से ऑब्जेक्ट तक की सीधी दिशा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देखने का कोण। ए फ्लैट, तुम ग्राउंड पर खड़े हो तो तुम्हारी ईगल का हॉरिजॉन्टल लेवल सीधा सामने का ग्राउंड के पैरेलल लाइन ग्राउंड के साथ है। जब तुम टावर के टॉप को देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाते हो तो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच जो एंगल बनता है यूज एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे उससे, है ना, नॉट सिंपल भाषा में जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी ईल के हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो। 3 एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देखने का कोण। नीचे या तुम नीचे किसी देखते बिल्डिंग हो। की बालकनी पर खड़े हो और नीचे सड़क पर किसी चीज जैसे कोई कार या फ्लावर पॉट को देख रहे हो। इस बार तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल तुम्हारी ईल के सीध में है पर ऑब्जेक्ट नीचे है। इस सिचुएशन में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच जो एंगल बनता है यूज एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी ईल के हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे हो। एक छोटा सा सवाल, छोटे ए फ्लैट, तुमने ये समझ लिया तो मुझे ये बताओ, अगर तुम एक पेड़ के ऊपर बैठे एक पक्षी बर्ड को देख रहे हो तो वो एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन? सोचो और बताओ। जल्दी। बिल्कुल सही सोचा तुमने। अगर तुम पेड़ के नीचे हो और ऊपर बैठे पक्षी को देख रहे हो तो तुम्हारी ईल को ऊपर उठाना पड़ेगा, इसलिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ए फ्लैट इससे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये पूरे चैप्टर का बेस है। जब तुम किसी चीज को ऊपर देखते हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज फॉर्म होता है। हाइट, लंबाई, वो टावर या ऑब्जेक्ट की हाइट जिसे तुम देख रहे हो। बेस, आधार, तुम्हारी ईल से ऑब्जेक्ट के सीध ग्राउंड तक की दूरी। हाइपोटेन्यूज, कारण, वो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट है। याद रखने वाली बात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ए फ्लैट, तुम्हें याद होगा ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज, सिन, साइन थीटा, कॉस थीटा और एंड tan। tan थीटा, ठीक है। हाइट्स और डिस्टेंसेस के सवालों में हम सबसे ज्यादा tan का यूज करते हैं tan यूज करते हैं, क्योंकि tan यार। tan थीटा इक्वल्स ऑपोजिट साइड हाइट, एडजेसेंट साइड बेस। मतलब अगर तुम्हें एंगल और बेस की दूरी पता है तो तुम बिना टावर पर छेद उसकी हाइट निकल सकते हो। है ना कमाल की चीज? एक छोटा सा चैलेंज तुम्हारे लिए। सोचो तुम एक 10 मीटर दूर खड़े हो एक खंबे पोल से। तुम्हारी ईल से खंबे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज बन रहा है। ए फ्लैट, तुम्हारे पास ये दाता है, एंगल थीटा इक्वल्स 45 डिग्रीज, बेस इक्वल्स 10 मीटर्स, फॉर्मूला इक्वल्स tan थीटा इक्वल्स हाइट बेस। मुझे ये बताओ tan 45 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है? और उस वैल्यू का यूज करके क्या तुम बता सकते हो कि यूएस खंबे की हाइट कितनी होगी? ट्राई करो, भैया देख रहे हैं। भैया देख रहे हैं, ठीक है। सो चलो फिर समझते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं यार, ठीक है।
कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे ये बताओ कि 1045 की वैल्यू की क्या होती है, 1045 की वैल्यू देखो क्या होगी. सो 1045 इज 1, ओके राइट, एंड इट इज़ गिवन हेयर दैट यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन, 10 थीटा, 1045 मतलब क्या हो गया 1. अब क्या लिखूंगा मैं, 1 इज इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, हाइट अपॉन बेस है, ठीक है, बेस आपको देखा कितना देगा, हाइट मुझे पता नहीं, सो लेट इट बी एच, ठीक है, एच अपॉन क्या हो जाएगा आप लोग का, ये बेस इज 10 मीटर, ओके. सो ऑब्वियस सी बात है ना यार, यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाता हूँ, मान इसको आगे बढ़ाता हूँ, कॉमा लगा दिया मैंने, बढ़ाया, तो एच तुम्हारा वहीं रह जाएगा. तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, हाइट, हाइट निकालने बोल रहे, तो क्या हो जाएगा, एच वहीं रह जाएगा, एंड 10 तुम्हारे डिवाइड में, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू ओके 1 इंटू 10, it will be what, 10 meter I can say, okay. So the answer is what, it is h is equal to 10 meters, okay, h is equal to क्या हो जाएगा 10 meters, ठीक है ना. तो एकदम सही पकड़े हैं, ठीक है ना, तुमने बिल्कुल सही किया, ओके. सो इस तरीके से उन्होंने बताया मुझे बड़े भैया हमारे, है ना. एकदम सही पकड़े हैं, तुमने बिल्कुल करेक्ट लॉजिक लगाया. tan 45 कैरेट सर्क इक्वल्स 1 इक्वल्स फ्रैक h 10. इसका मतलब h इक्वल्स 10 टाइम्स 1 इक्वल्स 10 टेक्स्ट मीटर्स. बहुत बढ़िया, तुमने बिना टावर पर छेद उसकी हाइट निकल ली. यही तो है ट्रिगोनोमेट्री का असली पावर. ए फ्लैट एक कदम और आगे बढ़ते हैं. क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम एंगल बदल दें तो हाइट पर क्या असर पड़ेगा? बोलो बोलो. मान लो उसी टावर से तुम थोड़ा और दूर चले गए, बेस बढ़ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा या ज्यादा? सोचो, अगर तुम टावर के बिल्कुल पास खड़े हो तो तुम्हें ज्यादा गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, एंगल बढ़ा, और जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल छोटा होता जाएगा. ए फ्लैट एक चैलेंज ले. अगर तुम्हारी हाइट 1.5 मीटर है और तुम एक 11.5 मीटर ऊंचे खंभे को देख रहे हो, तो तुम्हें यूएस खंभे की इफेक्टिव हाइट तुम्हारी एंगल के लेवल से ऊपर कितनी मननी पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए? दिमाग लगाओ, बड़े भैया इंतजार कर रहे हैं. क्या होगा, सेम टू सेम वही होगा ना यार. अब ये मेरी हाइट कितनी 1.5 है यहाँ पर, एंड ये 10 मीटर 11.5 मीटर, ठीक है. सो 11.5 माइनस 1.5 इज व्हाट, हाउ मच, इट इज 11.5 माइनस 1.5 इक्वल्स व्हाट 10, है ना. द आंसर इज व्हाट 10 मीटर. क्या मैं सही हूँ? अरे एकदम क्या बात है, सही पकड़े हो गए. तो अपन इस तरीके से यहाँ पहुँच गए भाई, आ गया. परफेक्ट, एकदम सही पकड़े हो, तुमने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया. जब हम खुद की हाइट को कंसिडर करते हैं तो हमें ट्रायंगल की हाइट के लिए सिर्फ यूएस हिस्से को लेना होता है जो हमारी एल के लेवल से ऊपर है, टोटल हाइट अपनी हाइट. ए फ्लैट, तुम एकदम तैयार हो एक रियल प्रॉब्लम टैकल करने के लिए? तुम्हारे पास जो फाइल है, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यूएसएमई क्वेश्चन 15 देखो, जो हाईवे और टावर वाला है. वो कहता है एक आदमी टावर के टॉप से एक कार को देख रहा है. पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था. 6 सेकंड्स बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज हो गया क्योंकि कार टावर की तरफ आ रही थी. बड़े भैया का हिंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें 2 ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे. एक बड़ा ट्रायंगल जिसमें एंगल 30 डिग्री है, एक छोटा ट्रायंगल जिसमें एंगल 60 डिग्रीज है. सोचो, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो क्या मैं यूज ट्रायंगल के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह 30 डिग्री ले सकता हूं? हिंट, पैरेलल लाइंस और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट याद करो. अगर कार 6 सेकंड्स में कुछ दूरी, लेट्स कॉल इट x, चली, तो क्या तुम तन 30 डिग्री और तन 60 डिग्रीज का उस करके अस डिस्टेंस और हाइट के बीच कोई रिश्ता, रिलेशन निकल सकते हो? ट्राई करो, एक एक करके स्टेप बढ़ाओ. कहाँ अटक रहे हो मुझे बताओ. देखो यार, सबसे पहली बात क्या होगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन सा बोल रही है भाई साहब हमारे, क्वेश्चन 15 की बात करें, ठीक है. एनसीईआरटी ओपन करते हैं अपन यहाँ पर, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है. तो ये हेयर इज माई बुक, एंड यहाँ पे जैसे कि किसकी बात हो रही है भाई, कौन सा पेज नंबर की बात हो रही है, पेज नंबर यहाँ दिया नहीं मुझे, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं. लेट्स गो टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन 15 में देखेंगे अपन, तो ये देखो 16 सेकंड वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना. दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट, क्वेश्चन नंबर 15, क्लियर. यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रेट हाईवे ओके लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ओके. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ओके, ऑब्जर्व्स अ कार ओके एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, depression of 30 degree, okay, which is approaching the foot of the tower, okay, with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree, okay. Find the time taken by the car to reach the foot of the
स्टार फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखूंगा मैं यहाँ पर, तो जैसे बड़े भैया मुझे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई, है ना। हमने कैलकुलेट तो कर लिया यहाँ पर आपको इस तरीके से, हाँ, जो पहला क्वेश्चन हमने था पता किया था, क्लियर है ना, 10 मीटर वाला। इसके बाद उन्होंने क्या हमें क्वेश्चन दिया, क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं कि वो कहता है एक आदमी के टावर से ओके एक कार को देख रहा है, ओके टावर पे खड़ा है, डिप्रेशन वाली बात है, ऊपर से देख रहा है नीचे। तो पहला क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, फिर जब कार पास आती गई, है ना, तो यस एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्लियर है ना। तो अब मुझे बताइए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें दो ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, एक बड़ा ट्रायंगल जिसमें 30 डिग्री है, एक छोटा ट्रायंगल जिसमें 60 डिग्री है, ठीक है। तो फिर जैसे कि ये भाई साहब हमारे क्या कह रहे हैं, मतलब बड़े भैया जो हमारे क्या कह रहे हैं, यस कार वाली बात यहाँ कह रहे हैं वो, है ना। तो इसका देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से, तिवारी एकेडमी है, यहाँ पे आप बड़े आसानी से सर्च कर सकते हो ऑनलाइन जाके। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, है ना, किस तरीके से इसका डायग्राम बना हुआ है। देखो ये डायग्राम है आपका, ठीक है, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे तो फिर हमको दिखाई पड़ रहा है कि कुछ नहीं, पहले इन्होंने क्या किया, बड़ा अंदर वाला ट्रायंगल लिया है, फिर इन्होंने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, और अल्टीमेटली इन्होंने डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। और डिस्टेंस आंसर क्या है आपका, देखो फॉर्मूला क्या लगा आपका, यहाँ पर देखोगे तो पहले वाले केस में क्या लगाया इन्होंने 1060 लगाया है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। सॉल्यूशन भले क्वेश्चन हमको टाइम के बारे में पूछा है, बट यहाँ पे कि हम लोग पहले डिस्टेंस के फॉर्म में उसको लेकर आएंगे तो ज़्यादा हम लोग का ईजी पड़ेगा, है ना। बट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग दैट हम लोग करने ये वाले हैं कि डिस्टेंस के बदले यहाँ पे कि हम लोग टाइम पुट करने वाले, ठीक है, जिससे कि हमको आसानी हो। चलो समझते हैं कैसे इसको। देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला, डी बी निकाला पहले वाले केस में, सेकंड वाले केस में क्या निकाला हम लोगों ने, यहाँ पर ये बी डी प्लस डी सी हो गया, ये निकल के ले आए अपन, ठीक है। अब क्या हो गया, बी डी की वैल्यू क्या है तुम्हारी, वही डी पी और बी डी सेम है, पुट कर दी मैंने वैल्यू यहाँ पर, ये पुट किया मैंने, तो डी सी निकल के आ गया, ठीक है। अब डी सी निकल के, अब हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस कितना था, इसमें कितना लग रहा था आपका, 6 सेकंड लग रहा था। तो वैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम किया हम लोगों ने। अब स्पीड क्या हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, बस खत्म, पर डिवाइड कर दो उसको यार, ठीक है। तो इतना निकल के आ जाएगा आपका टाइम, क्लियर। तो ऐसा करना है, ठीक है। और इस तरह इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है हमारे बड़े भैया द्वारा, और इस तरह से फिर आपका चैप्टर हो जाता है खत्म, है ना। सो आई होप बच्चों जो चैप्टर समझाया गया वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, एंड आपकी काफी बेटर, काफी अच्छी लर्निंग ये दे पाएगा आपको। तो चलिए समझते, जानते, मानते हैं क्या मतलब, आई थिंक हमने समझा होगा। क्वेश्चन बना रखना यार, ठीक है। बाकी मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बाय, तब तक के लिए। कोई भी डाउट्स है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, पूछो, है ना। बाय।